किस्से सियासत के। नमस्कार, मैं योगेश शर्मा और हमारे खास कार्यक्रम किस्से सियासत के में आपका बहुत स्वागत है। आज किस्से सियासत के इस एपिसोड में किसी नेता की नहीं बल्कि आज हम बात करेंगे कि ऐसे संत की जिनके पास देश के नामी राजनेता, अभिनेता और देश की बड़ी बड़ी हस्तियां माथा टेका करती थी। हम बात कर रहे हैं देवराहा बाबा की। हमारे देश में न जाने कितने महान संतों ने जन्म लिया है, जिनमें से सिद्धि योग शक्तियों से संपन्न 250 साल तक जिंदा रहने वाले देवराहा बाबा भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि देवराहा बाबा 250 साल से भी अधिक दिनों तक जीवित रहे थे। उनकी उम्र का रहस्य आज भी दुनिया में बना हुआ है। बाबा ने ना जाने कितने लोगों के दुखों का निवारण किया है। ऐसा कहा जाता है कि बाबा बिना खाना खाए रहते थे। भारत को ऋषि मुनियों का देश कहा जाता है। ऐसे में हम आपको एक ऐसे दिव्य संत के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी कहानी सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इनका नाम है देवराहा बाबा। देवराहा बाबा जाने माने सिद्ध पुरुष और एक कर्मठ योगी थे। देवराहा बाबा की उम्र के बारे में लोगों के बीच ऐसी मान्यता थी कि बाबा करीब 500 साल तक जिंदा थे। हालांकि ये स्पष्ट रूप से ये कोई भी नहीं जानता था कि बाबा का जन्म कब हुआ। 19 जून 1990 के दिन अपना शरीर छोड़ने वाले देवराहा बाबा की चमत्कारी शक्ति को लेकर तरह तरह की बातें कहीं सुनी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि देवराहा बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हुआ था। बाबा लोगों के मन की बातें बिना बताए ही जान लेते थे। देवराहा बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए आमजन से लेकर नेता, उद्योगपति, फिल्मी सितारे और बड़े बड़े अधिकारी उनके पास आते थे। कहा जाता है कि देवराहा बाबा कभी भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी तरह की गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया करते थे और ना ही किसी सवारी से उन्हें किसी ने जाते देखा था। भक्तों का तो ऐसा भी मानना था कि बाबा पानी पर चलते थे। वो हर साल माघ मेले के समय प्रयाग आते थे। वहीं यमुना किनारे वृंदावन में वो आधे घंटे तक पानी में ही बिना सांस लिए रह लेते थे। देवराहा बाबा हमेशा एक ऊंचे लकड़ी से तैयार मचान पर बैठकर लोगों को आशीर्वाद और प्रसाद दिया करते थे। अपने पास आने वाले सभी लोगों से बहुत प्यार से मिलते, प्रसाद और आशीर्वाद देकर विदा करते थे। ऐसा माना जाता है कि मचान पर कोई प्रसाद नहीं रखा होता था, फिर भी बाबा लोगों के हाथ में प्रसाद देते थे। देवराहा बाबा न सिर्फ मनुष्यों की मन की बात जान लेते थे, बल्कि वे जानवरों की भाषा और बोली को भी समझ जाते थे। वे जंगली जानवरों को अपने वश में कर लेते थे। देश में आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। तब इंदिरा गांधी देवराहा बाबा से आशीर्वाद लेने गई। बाबा ने उन्हें हाथ उठाकर पंजे से आशीर्वाद दिया। वहां से लौटने के बाद इंदिरा जी ने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा ही तय किया। इसी चिन्ह पर 1980 में इंदिरा जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया और वो देश की प्रधानमंत्री बनी। बताया जाता है कि एक बार देवराहा बाबा से मिलने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को आना था। आला अफसरों ने हेलीपैड बनाने के लिए वहां लगे एक बबूल के पेड़ की डाल काटने के निर्देश दिए। पता लगते ही बाबा ने एक बड़े अफसर को बुलाया और पूछा कि पेड़ क्यों काटना चाहते हो। अफसर ने कहा, प्रधानमंत्री आ रहे हैं इसलिए जरूरी है। बाबा बोले, तुम यहाँ प्रधानमंत्री को लाओगे, प्रशंसा पाओगे, प्रधानमंत्री का मन भी होगा, लेकिन डर तो बेचारे पेड़ को भुगतना पड़ेगा। वो इस बारे में पूछेगा तो क्या जवाब दूंगा? नहीं, ये पेड़ नहीं काटा जाएगा। अफसरों ने अपनी मजबूरी बताई और बाबा जरा भी राजी नहीं हुए। उनका कहना था, ये पेड़ होगा तुम्हारी निगाह में, मेरा तो साथी है, पेड़ नहीं कर सकता। बाबा ने तसल्ली दी और कहा कि घबराओ मत, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम टल जाएगा। 2 घंटे बाद ही प्रधानमंत्री कार्यालय से रेडियोग्राम आ गया कि प्रोग्राम स्थगित हो गया है। सन 1911 में जॉर्ज पंचम भारत आए और बाबा के आश्रम पहुंचे। उन्होंने बाबा के साथ क्या बात की, ये उनके शिष्यों ने कभी भी जग जाहिर नहीं किया। 4 खंभों पर टिका मचान ही उनका महल था, जहां नीचे से ही लोग उनके दर्शन करते थे। देवरिया जिले के मैल गांव में वो साल में 8 महीना बिताते थे। बाबा के दर्शन के लिए मैल आश्रम पर 1911 में जॉर्ज पंचम दर्शन के लिए भारत आए थे। देश के महान विभूति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मनमोहन सिंह, मालवीय, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुलायम सिंह यादव, वीर बहादुर सिंह, विंदेश्वरी दुबे, जगन्नाथ मिश्र आदि नेताओं सहित प्रशासनिक अधिकारी बाबा का आशीर्वाद लेते थे और बाहुबली नेता राजा भैया भी उन्हें अपना गुरु मानते हैं।
देवराहा बाबा बहुत बड़े संत थे। उन्होंने ना जाने कितने लोगों की पीड़ा को दूर किया है। सच माने तो वो एक भगवान का अवतार थे, इसलिए उनका नाम बहुत सम्मान और आदर पूर्वक लिया जाता है। जब हमारे देश में जब आपातकालीन की घोषणा की गई थी तो उस वक्त श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी। उस दौरान वो देवराहा बाबा से आशीर्वाद लेने गई थी। बाबा ने अपने हाथों के पंजे से उन्हें आशीर्वाद दिया था और वहां से वापस आने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी के चुनाव का चिन्ह पंजा छाप निर्धारित किया था, जिसके चलते 1980 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने काफी बहुमत से जीत हासिल की थी और जीत हासिल करने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। फिलहाल किस्से सियासत के इस एपिसोड में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हिंद भारत न्यूज के साथ। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।